पूरा उत्तर भारत मेडिकल इमरजेंसी की चपेट में, और आप कह रहे हो डिले होगा। अगस्त में पहली चिट्ठी लिखी थी हमने 30 अगस्त को, उसके बाद 10 अक्टूबर को लिखी, उसके बाद 23 अक्टूबर को लिखी। इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, आज फिर हमने चिट्ठी लिखी। आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में मतलब आपने मान लिया है कि केंद्र की भाजपा जनता पार्टी की सरकार एक बैठक भी नहीं बुलाने वाली, कुछ नहीं करने वाली। आपने मान लिया पहले से कुछ नहीं करने वाली भाजपा की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस तरह से देश के लोगों की जिंदगी को खतरे में डालने का हक नहीं है। काम करना पड़ेगा उसे। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे जो जो काम हो सकता है हम कर रहे हैं, सितंबर से हम लगे हुए हैं। लेकिन आज जो इमरजेंसी सिचुएशन बनी है उसमें आज भी हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार इस तरह से मौन व्रत धारण नहीं कर सकती, इस तरह से लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। एक मीटिंग नहीं कर सकती है केंद्र की सरकार। इसका मतलब क्या है कि लोगों को प्रदूषण की मार को झेलने के लिए वो भगवान भरोसे छोड़ करके चुप सो गई। उसे करना पड़ेगा मीटिंग। आपने जो पत्र लिखा है पिछले दिनों भी, जो अगस्त में अक्टूबर में जो आपने पत्र लिखा था, उसके बाद आप लोगों की मीटिंग भी हुई थी, वर्चुअल जो मीटिंग हुई थी, तो उसमें क्या इसे लेकर केंद्र ने अपनी सहमति दी कि ऐसा कर सकते हैं? हमने उस मीटिंग में भी कहा था, और उस मीटिंग के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बोला था कि हम इस पे सकारात्मक विचार करेंगे। लेकिन आर्टिफिशियल रेन आज अब इमरजेंसी जरूरत दिल्ली की बन चुकी है। दिल्ली के ऊपर जो स्मॉग की चादर है, हम दो लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। एक, जो सोर्सेज हैं उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा रिड्यूस किया जाए, उसके लिए तमाम तरह के ग्रेप 4 की कार्रवाइयों पे हम लोग काम कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते हैं कि इस पर इमरजेंसी मीटिंग केंद्र सरकार बुलाए। आज पूरे उत्तर भारत में इमरजेंसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है, और जो स्मॉग की चादर है इसे तोड़ने के लिए क्लाउड सीडिंग को अलाउ किया जाए। दूसरा सवाल सर, आज बीजेपी के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। आज भी प्रदर्शन के वीरेंद्र सचदेवा ने मास्क बांट रहे हैं कि दिल्ली सरकार अपने स्तर पे कुछ प्रयास नहीं कर रही है लोगों की जिंदगी। निकम्मी भाजपा सरकार के नेता मास्क बांट करके क्या नौटंकी करके दिखाना चाहते हैं, जिसका केंद्रीय पर्यावरण मंत्री एक मीटिंग बुलाने की स्थिति में नहीं है। वो मास्क बांट करके सड़कों पर नौटंकी कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आ रही है? पूरे उत्तर भारत के अंदर आज जो प्रदूषण की स्थिति बनी है उसका जिम्मेदार कौन है? दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पैदा कर दिया, हरियाणा में पैदा कर दिया, जो है राजस्थान में पैदा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मेरा निवेदन है, नौटंकी बंद करिए और अपनी सरकारों से बोलिए कि काम करें काम। एक और सवाल सर, ऑड इवन को लेकर क्या कोई चर्चा हो रही है? क्योंकि उससे भी प्रदूषण, जो व्हीकुलर पोल्यूशन है उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। क्योंकि तो देखिए, अभी हमने कई सारे एक्सपर्ट से बात की है, उसको लेकर के दो ओपिनियन है। उनका कहना है कि ऑलरेडी व्हीकल पे इतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ग्रेप 4 में लागू हो चुका है कि ऐसे स्थिति में अभी कितना उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तो हमने कहा है उसका एक आकलन किया जा रहा है, और अगर वो उसका इम्पैक्ट दिखता है, जो जो जरूरी कदम होता है उस कदम की तरफ हम बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल सर, क्या मौसम विभाग के लोगों से आप लोग की बातचीत हुई? क्या नेचुरल बारिश की कोई संभावना है? क्लाउड सीडिंग की जरूरत ही ना पड़े? अभी जो मौसम विभाग का प्रेडिक्शन है उसके अनुसार तो अभी अगले हफ्ते भर इस तरह की कोई संभावना नहीं दिख रही है। और हवा की गति है, लेकिन जो इतनी हवा में अगर ये चादर नहीं होती स्मॉग की तो इतनी हवा में ही डिस्पर्स हो जाता है। अभी पिछले दिनों ही हमने देखा। लेकिन ये जो चादर है वो एक स्पेशल रोल प्ले कर रही है, और उसमें डबल रोल क्या है कि जो सोर्सेज तो हम रिड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उस चादर में जो मिक्स हो चुका है ऑलरेडी पोल्यूटेंट के जो कण है वो डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं।